कहानी खत्म हुई ऐसे खत्म हुई। लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। जी हाँ, मेरी कहानी आपको रुला देगी। आप लोग हैरान हो जाओगे कि ये लड़की जिंदा कैसे बची हुई है। तो आइए मैं आपको अपनी जिंदगी की दिखी कहानी सुनाती हूँ। इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में दिल भी भेज दो। मेरी कहानी शुरू होती है एक गांव से जहां मेरे मम्मी और पापा रहते थे, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था तो मैं 14 साल की उम्र में शहर चली गई और पंजाब कॉलेज में दाखिला ले लिया। आपको पता है शहर की लड़कियां कैसी होती हैं, तो मैं वहां हर बहुत परेशान होने लगी तो मेरी मुलाकात क्लास फेलो वकार से हुई, जो एक पढ़ने लिखने वाला और खूबसूरत जवान था। वो मुझे पहली मुलाकात में ही भा गया था। वकार बहुत शरीफ लगता था, लेकिन ऐसा है नहीं। एक दिन वकार ने कहा, तुमको लिखना नहीं आता क्या? मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं गांव से आई हूँ, मेरी लिखाई बहुत ख़राब है। तो वकार ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे पेन से लिखो, तुम्हारी लिखाई बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर वकार ने अपना पेन निकालकर मेरे हाथ में दे दिया। वो पेन मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था, जिससे सफ़ेद स्याही निकलती थी। मैं बहुत खुश हुई कि मुझे इतना अच्छा पेन मिल गया है। मैंने वकार का पेन जब अपनी कॉपी पर रखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी फूलों के बाग में हूँ। वकार ने कहा, कैसा लगा मेरा पेन? मैंने कहा बहुत अच्छा है यार। फिर रोज़ वकार मुझे अपना पेन देता, मैं उसको अपनी कॉपी में रख कर सो जाती और सुबह तक वो पेन मेरी कॉपी में रखा रहता था। अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट नहीं दिया, शेयर नहीं किया, कर ले। मैं आगे कहानी को मज़ीद खुशगवार बनाने वाली हूँ। जब मैं सारी रात वकार का पेन अपनी कॉपी में रखती थी, इससे मेरी लिखाई काफ़ी अच्छी होती चली गई और मैं बहुत खुश होती थी कि इतना अच्छा पेन गांव वाले क्यों नहीं देते थे। एक दिन वकार चला गया तो मैंने कहा, अब किसका पेन लूं? फिर मुझे ख्याल आया कि वकार का दोस्त राशिद भी अच्छा है, इसका पेन लेती हूँ। राशिद ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुमको पेन देता हूँ। लेकिन राशिद का पेन वकार से ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि राशिद का पेन सफ़ेद था और बड़ा भी था। मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई और मैं फिर से गांव आ गई। यहाँ पर सारे लोग अनपढ़ हैं, किसी को भी पता नहीं है कि लड़की को पेन कैसा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम नदीम था। नदीम एक सुलझा हुआ लड़का था, लेकिन इसके बाल बहुत उलझे हुए थे, शायद वो नहाता नहीं था। खैर मैं उसके पास गई। नदीम ने कहा, मेरा पेन नहीं है, वो तो मेरी हमसाई ले गई है। मैं वहाँ पर रोने लगी तो नदीम ने कहा, चुप हो जाओ, तुम और मेरी हमसाई मिलकर मेरा पेन इस्तेमाल कर सकती हो। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने 3-4 साल नदीम का पेन इस्तेमाल किया, लेकिन अब इसकी शादी हो गई है और उसके पेन में इतनी ताकत नहीं रही जो पहले होती थी। अब मैं चाहती हूँ कोई मुझे पेन दे ताकि मैं रात को इसको अपनी कॉपी में रख सकूँ। जिसके पास भी अच्छा और मजबूत पेन हो वो मेरी वीडियो शेयर करे और कमेंट में दिल भेजे। मैं खुद अब से राब्ता करके अब से पेन लेने आऊँगी। अब एक बार कमेंट करके मुझे आजमा सकते हो। कैसी लगी मेरी कहानी ज़रूर बताना। शुक्रिया।